नमस्कार। गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया ये लगातार फैलती जा रही है ना? और अगर इस ऑन स्क्रीन यूनिवर्स की उलझी हुई टाइमलाइन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। हाउस ऑफ द ड्रैगन, फिर कोई कहता है जॉन स्नो का सीक्वल। कौन सा शो किस इवेंट पर आधारित है और कौन सी घटना कब हुई, ये सब सोचना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये रहा हमारा रोड मैप। हम इस दुनिया के इतिहास को परत दर परत समझेंगे। सबसे पुराने दौर से शुरू करेंगे, ड्रैगन्स के आने और जाने की कहानी देखेंगे और फिर पहुंचेंगे गेम ऑफ थ्रोन्स और उसके भविष्य तक। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, वर्ल्ड ऑफ आइस एंड फायर का नक्शा। इस पूरी दुनिया की टाइमलाइन को समझने की जो सबसे ज़रूरी चाबी है वो है इसका कैलेंडर। अगर ये समझ गए तो सब कुछ अपनी सही जगह पर बैठ जाएगा। जी हाँ, ये बहुत सिंपल है। BC मतलब बिफोर कॉन्क्वेस्ट और AC मतलब आफ्टर कॉन्क्वेस्ट। और ये कॉन्क्वेस्ट किसका? एगॉन टारगेरियन का। बस इसी एक घटना ने पूरी टाइमलाइन को दो हिस्सों में बांट दिया। अच्छा, तो अब कैलेंडर समझ में आ गया। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और हजारों साल पीछे चलते हैं। टारगेरियंस के वेस्ट्रोस आने से भी बहुत बहुत पहले, मिथकों और प्रवास के युग में। बात है लगभग 8000 BC की। सोचिए कितना पुराना दौर। इसी समय में हमें व्हाइट वॉकर्स की असली कहानी देखने को मिलती। एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था ब्लड मून, जो एज ऑफ हीरोज के दौरान उनकी शुरुआत और इतिहास की पहली लॉन्ग नाइट की कहानी दिखाता। पर खैर, HBO ने उसे बनाने के बाद रद्द कर दिया। और भी कुछ कहानियों की बातें चलती रहती हैं, जैसे 10,000 शिप्स, जो प्रिंसेस निमेरिया की कहानी है। इसी की वजह से डॉन की संस्कृति बाकी 7 किंगडम्स से इतनी अलग है। और फिर एक अफवाह है एम्पायर ऑफ ऐश की, जिसमें शायद ड्रैगन लॉर्ड्स की मातृभूमि वलेरिया के विनाशकारी पतन को दिखाया जाता। और ये पतन कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा सोचिए, वलेरिया में ड्रैगन लॉर्ड्स के 40 परिवार थे और उनमें से बचा कौन? सिर्फ एक, टारगेरियंस। इसी वजह से वो इतने अनोखे और शक्तिशाली बन गए। तो वैलेरिया खत्म हुआ और टारगेरियंस बच निकले। अब आता है वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। सेक्शन 3, ड्रैगन का उदय। और यहीं से शुरू होता है हमारा AC/BC कैलेंडर, टारगेरियन कॉन्क्वेस्ट। ये साल है 1 AC, हमारे कैलेंडर का 0 पॉइंट। एगॉन टारगेरियन अपनी 2 बहन पत्नियों और 3 विशालकाय ड्रैगन्स के साथ वेस्ट्रोस पर उतरता है और 7 किंगडम्स को एक कर देता है। और हाँ, इसी पर एक नया शो कंफर्म भी हो चुका है। इस विजय के दौरान द फील्ड ऑफ फायर जैसा भयानक युद्ध हुआ। हेरन हॉल जैसे विशाल किले का पल भर में विनाश हो गया। और इन्हीं सब घटनाओं ने 300 साल लंबे टारगेरियन शासन की नींव रखी। कॉन्क्वेस्ट के कुछ दशकों बाद लगभग 77 AC में एक और कहानी की चर्चा है, द सी स्नेक। ये कॉर्लिस वेलारियन के एडवेंचर्स की कहानी है, जो हाउस ऑफ द ड्रैगन में एक बहुत बड़ा किरदार है। इससे वेलारियन परिवार की ताकत का अंदाजा लगता है। लेकिन कहते हैं ना, हर उदय का एक अस्त होता है। अब वक्त है टारगेरियन राजवंश के पतन को देखने का। ये टाइमलाइन देखिए, ये उनके पतन की पूरी कहानी कहती है। 129 AC में डांस ऑफ द ड्रैगन्स से ग्रह युद्ध शुरू होता है। फिर 153 AC में आखिरी ड्रैगन मर जाता है। 29 AC में अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स की दुनिया है, जहां ड्रैगन सिर्फ कहानियों में है। और आखिर में 282 AC में होता है रॉबर्ट्स रिबेलियन, जिसने टारगेरियन राज को ही खत्म कर दिया। तो जो हम हाउस ऑफ द ड्रैगन में देख रहे हैं, वो असल में गेम ऑफ थ्रोन्स से करीब 70 साल पहले की कहानी है। ये वो ही गृहयुद्ध है जिसने ड्रैगन्स को विलुप्त कर दिया। मतलब टारगेरियंस ने अपनी सबसे बड़ी ताकत अपने ही हाथों से बर्बाद कर दी थी। और ये देखिए कितना मजेदार है। एक तरफ हाउस ऑफ द ड्रैगन है, एक भव्य शाही त्रासदी जिसमें राजा, रानी और ड्रैगन्स हैं। वहीं दूसरी तरफ आने वाला शो अ नाइट ऑफ द 7 किंगडम्स है, जो एक आम नाइट और उसके स्क्वायर की जमीनी कहानी है। यूनिवर्स एक, लेकिन कहानियों का अंदाज बिल्कुल अलग। और ये सारा इतिहास, ये सारी लड़ाइयाँ, ये सारे उतार चढ़ाव हमें एक ही जगह पर लाकर खड़ा करते हैं, सेक्शन 5, द गेम ऑफ थ्रोन्स। तो अब ये साफ है, गेम ऑफ थ्रोन्स कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि 300 साल के टारगेरियन इतिहास का क्लाइमैक्स है। एगॉन का कॉन्क्वेस्ट और ड्रैगन्स का खात्मा, ये सब वो वजह थी जिनकी वजह से गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया वैसी थी जैसी हमने देखी।
जब गोवध शुरू होता है तो दुनिया कैसी है? टारगेरियन राजवंश खत्म हो चुका है। आयरन थ्रोन पर बेरेथियंस का राज है। ड्रैगन्स को मरे हुए 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं और नॉर्थ में पुराने खतरे फिर से जाग रहे हैं। हर चीज इतिहास से जुड़ी है। तो गॉट तो खत्म हो गया, लेकिन क्या कहानी खत्म हो गई? शायद नहीं। अब देखते हैं वेस्ट्रोस के भविष्य में क्या है। कुछ आइडियाज आए और गए, जैसे जॉन स्नो का सीक्वल, जो फिलहाल तो रुका हुआ है क्योंकि उसके लिए कोई किताब ही नहीं है। आर्या के वेस्ट ऑफ वेस्ट्रोस जाने की कहानी की भी अफवाहें हैं। देखते हैं क्या होता है। तो असल बात ये है, ये कोई सीधी सादी एक लाइन में चलने वाली कहानी नहीं है। ये एक मकड़ी के जाले जैसा है, जहां हर शो, हर कहानी दूसरी कहानी को एक नया मतलब, एक नया कॉन्टेक्स्ट देती है। इस दुनिया का इतिहास 12,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। तो अब सवाल ये है कि इतनी सारी अनकही कहानियों में से अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए?